एमसीडी में मिली करारी हार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने न्यू टर्न ले लिया है और अपनी गलती मान ली है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हां, हमने गलतियां की। पार्टी के भीतर मचे कोहराम के बीच केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, यह वक्त ना तो बहानेबाजी का है और ना ही गलतियां निकालने का है। उन्होंने लिखा कि जरूरत है कि अब मिलकर आत्मचिंतन करें और गलती सुधारें। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि पिछले 2 दिनों में मैंने कई कार्यकर्ताओं से बातचीत की, सच्चाई सामने आई है, हमने गलती की है। केजरीवाल ने अपने इस बयान में न तो हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है और न ही हार का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ा है। मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, एक बहुत कामयाब नेता। अगर दिल्ली की बात की जाए तो पहले बायपोल जीता, फिर एमसीडी जीता। मनोज जी, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने कहा है बहानेबाजी नहीं चलेगी, इस बार ईवीएम का जिक्र नहीं किया है, हमने गलतियां की हैं, ये माना है। हेलो मनोज जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने गलतियां की हैं, मानते हैं और बहानेबाजी नहीं चलेंगी, और इस बार अपने इस खत में कोई ईवीएम का जिक्र भी नहीं किया है। जी, सुबह सुबह उनका ट्वीट आया, ऐसा मैंने देखा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये तो बार बार ऐसी गलती करके और माफी मांगते रहे हैं। ये 49 दिन की सरकार चलाए तो फिर माफी मांगे थे कि हमसे ऐसी गलती आगे नहीं करेंगे। तो अब ये गलती कर करके बार बार और फिर माफी मांग के अपना फेस सेविंग करते हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड इनका दिख रहा है वो भी जनता के समक्ष है। लेकिन मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप गलती स्वीकार कर रहे हैं तो क्या हवाला कारोबारी सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक्शन करेंगे? क्या आप एमसीडी का 9,000 करोड़ रुपया तुरंत रिलीज करेंगे जो उसका हक है? क्या आप 4 करोड़ जो जनता के जेब से फीस दे रहे हैं उस पर माफी मांगेंगे? क्या आप 97 करोड़ जो दिल्ली के जनता के गरीबों का पैसा आपने बाहर खर्च कर दिया उसको कोर्ट के आदेश के बाद जल्दी से वापस करेंगे? बहुत सारी चीजें जो सुरसा की तरफ मुंह बाए खड़ी हैं, उस पे अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे, आज जो अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया है उसके बाद ऐसा ये प्रतीत होता है कि इनके कार्यकर्ताओं ने भी शायद कहीं ना कहीं इस बात से इनको अवगत कराया कि आप बार बार ईवीएम का जिक्र कर रहे हैं, मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कई सारे नेता हैं, यहां तक कि भगवंत मान, कुमार विश्वास, इन्हीं के कई बड़े बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इनको बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं। देखिए, जब आप लगातार जनता को अपमानित करेंगे, जनता के निर्णय को धता बताएंगे, तो निश्चित रूप से कुछ लोग हैं आम आदमी पार्टी में जो जनता के प्रति लॉयल्टी दिखा रहे हैं, उनका विरोध जायज है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सुधरने वाले तो है नहीं। ये तो सिर्फ सत्ता के लालच में अब देख रहे हैं कि मेरी कुर्सी खिसक रही है, तो इनको ये सोच रहे हैं चलो भले माफी मांग लेना पड़े, माफी मांग लो। तो ये तो सत्ता लोलुप व्यक्ति की पहचान है कि सारी गलतियां करो, जब एकदम कुर्सी से हटाए जाने लगो तो एकदम से सारी गलतियां मान लो। बस मुझे लगता है देर हो चुकी है। क्या आपको ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर है कि अब इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है, पहले ही माफी मांग लो? निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये शपथ दिला रहे लोगों को, इसका मतलब कि इनके लोग इनसे कट चुके हैं। जिस प्रकार से आज ये गलती अपनी मान रहे, इसका मतलब कि इनका आधार खिसक चुका है जनता में भी और अपने पार्टी के लोगों पर भी। मनोज जी, आप व्यस्त हैं, मैं चाहूंगा आप 1 मिनट थोड़ा सा समय निकालें, क्योंकि आपने जो चीज जिक्र किया अभी कि अरविंद केजरीवाल अक्सर माफी मांगते हैं, अपने दर्शकों को दिखा दें। माफी मांगना इनका बड़ा पुराना अंदाज रहा है। ये देखें आप, हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद माफी नंबर 1, लोकसभा चुनाव लड़ने पर माफी, ठुल्ला वाले बयान पर माफी, बीजेपी मुख्यालय पर आप कार्यकर्ताओं के हमले पर माफी, लोकसभा के जो नतीजे आए, स्पेशली दिल्ली के नतीजे, उन सब से एक चीज़ नज़र आ रही है। मैं पूरे देश में घूमा, खूब सारे लोगों से बातचीत की। लोग ये कहते हैं जी आप सब लोग बहुत ईमानदार हैं और आप सब लोगों में हिम्मत भी बहुत है, इस देश की बड़ी बड़ी शक्तियों को चैलेंज किया है। लेकिन काफ़ी लोग काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं हम लोगों से। लोगों का कहना है कि आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया।
आप सरकार छोड़ के क्यों गए? लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। जब आप 100 काम करते हैं तो उसमें 10 डिसीजन 15 डिसीजन गलत भी होते हैं। गलती इंसान से ही होती है, और हमने माना कि हमारा इस्तीफा देने का निर्णय जो था वो गलत था और हमें जनता से पूछना भी चाहिए था। मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ है। मनोज जी, आपने अभी जिक्र किया कि किस तरीके से ये बार बार माफी मांगते हैं। मुझे एक बात बताइए, पॉलिटिकली क्या ये माफी एक बार 2 बार, ये 5वीं बार माफी है अगर देखा जाए? क्या इनके कार्यकर्ताओं को समझ में आता है कि जेन्युइन माफी है या ये कोई बात नहीं, इनका एक स्टंट है? नहीं, ये स्टंट है भाई साहब। आपने देखा होगा जनता इनकी गिरगिट और इनकी फोटो लगाती है। अक्सर आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि कई बार मुझे कहते हुए हंसी भी आ रही है कि गिरगिट कहता है इनसे कि हम तुमसे हार मान गए भैया, आप हमसे ज्यादा रंग बदलते हो। तो ये अरविंद केजरीवाल की गिरगिटिया पॉलिसी है जो अपने बार बार रंग बदलते हैं, और ये सीधा सीधा जनता के आंख में धूल झोंकने वाली नीयत है। ये कभी नहीं सुधर सकते। इनका अंतर गंदा है। अगर इनका अंतर्मन ठीक होता तो आज सुकमा में शहीद हुए लोगों के लिए एक लाइन नहीं बोल सकते थे। ये सारा देश आंसुओं में डूबा हुआ है, एक लाइन नहीं बोलते हैं। कहीं न कहीं उन लोगों को समर्थन दे रहे हैं जो लोग आज हमारे जवानों को, हमारे सेना के लोगों पे अटैक कर रहे हैं। क्यों नहीं आते हैं? ऐसा व्यक्ति जो मन से गंदा हो, जो निश्चित रूप से हमारे देश के विरोधियों का समर्थन कर देता हो जेएनयू में जाके, मैं उसको गिरगिटिया मानता हूं और कभी भी इनकी बात पे विश्वास नहीं किया जाता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मनोज तिवारी ने आज तक से बातचीत में कहा है अरविंद केजरीवाल की माफी पर कि ये इनकी गिरगिटिया पॉलिसी है।